दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान नवोदय क्लासेस में। जो आपका 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है, फिजिक्स 6 का क्लास 6 वालों का 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है। उसके लिए आज मैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाऊंगा? आज मैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज में आपको हिंदी लैंग्वेज हो जाती है, आपकी हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और कल होगी इंग्लिश की क्लास। और आपका जो पहला लेक्चर होने वाला है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी में, जो कि GNV क्लास 6 फेज 2 के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपकी क्लासेस करा दी गई हैं मैथ की, मेंटल एबिलिटी की, तो आप पहले हमारे चैनल पर जाकर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं, हम इसमें आज आपको अनुच्छेद 4 कराने वाले हैं। इसमें 4 अनुच्छेद दे दिए गए हैं, गद्यांश जिसे हम कहते हैं, वो कराएंगे आज हम आपको। 4 गद्यांश कराएंगे। तो पहला गद्यांश हम आपको पढ़ा पढ़ा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसे, क्या क्या दे रखा है इसमें। पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों ने जल संकट को बढ़ावा दिया है। ग्लेशियरों के पिघलने और वर्षा पैटर्न के बदलाव में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। जल संरचना और जल पुनर्चक्रण जैसे प्रयास जल संकट को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हम जल का इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर, सतत उपयोग सुनिश्चित करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिले। तो हमने इसमें जिस पानी के बारे में गद्यांश दे दिया गया था, तो हमने पूरा पानी के बारे में गद्यांश तो पढ़ लिया है। हम क्वेश्चन करेंगे इसके। इसमें क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में रखा है पानी का महत्व क्या है। पानी का महत्व क्या है, जल का महत्व हमारा क्या है? केवल कृषि के लिए है, ये जीवन और विभिन्न गतिविधियों के लिए, केवल उद्योगों के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। बताइए आप कौन सा इसमें आंसर होगा आपका। केवल कृषि के लिए नहीं होगा इसमें, क्योंकि बहुत से काम में जो पानी का यूज़ होता है। और ऊर्जा के लिए भी नहीं होगा, केवल उद्योगों के लिए भी नहीं हो जाएगा। इसमें हो जाएगा जीवन और विभिन्न गतिविधियों के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, जल संकट के मुख्य कारण हैं। जल संकट के मुख्य क्या क्या कारण हैं? केवल प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां, उद्योग का विकास या कृषि का विस्तार। आप बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर है। ABCD में से आप बताते जाइएगा कमेंट में कि आपका कौन सा इसमें आंसर आ रहा है। तो बताता हूँ मैं आपको इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। केवल प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें नहीं होगा आपका। इसमें उद्योगों का विकास, इसमें भी आपका ये वाला भी नहीं होगा। और ये दे रखा है कृषि का विस्तार, ये भी नहीं होगा आपका। इसमें दे रखा है जलवायु परिवर्तन और मानव की गतिविधियों और जलवायु के परिवर्तन के कारण जल संकट में पड़ रहा है। चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल संकट को कम करने का उपाय क्या है? जल संकट को कम करने का उपाय क्या है? इसमें आपको करना है कि आपको जल संकट को कम करने का उपाय क्या है। इसमें हमें जल संचयन और पुनर्चक्रण, पानी की बर्बादी, या जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, या पानी का अधिक उपयोग। इसमें आप बताइए कौन सा आपका आंसर होने वाला है। इसमें आपका बी वाला तो नहीं होगा, पानी की बर्बादी भी नहीं होगा आपको। जल संकट काम करने के लिए जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना भी नहीं होगा, इसमें आपका सी भी नहीं होगा। और पानी का अधिक उपयोग भी आपका नहीं होगा, इसमें ए वाला हो जाएगा, जल संचयन और पुनर्चक्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या देखा, जल का सतत उपयोग क्यों जरूरी है? जल का सतत उपयोग क्यों जरूरी है? इसे बर्बाद करने के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, केवल औद्योगिक विकास के लिए, या इसे अनदेखा करने के लिए। बताइए आपका कौन सा आंसर आने वाला है। हमें जल को बर्बाद इसलिए नहीं करना है, इसमें बर्बाद कर दे दिया गया है कि आपको जल का उपयोग किस किस में किया जाता है, हमें किस जल को क्यों बचाना चाहिए, ताकि हम इसे अगले भविष्य में पीढ़ियों के लिए बचा सकें। इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताइए आपका सतत का समानार्थी शब्द क्या है। इसमें दे दीजिएगा सतत का समानार्थी शब्द क्या है। इसमें हमें सतत का समानार्थी शब्द चाहिए, जिसमें जो समान इसमें अर्थ आता है। बताइए आपका कौन सा आंसर होने वाला है। इसमें अस्थाई,
अस्थाई या स्थाई या फिर नष्ट करने वाला या फिर बदलने वाला। तो आइए आप कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में। इसमें आपको ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका HW के लिए, आपको इसको कमेंट में आंसर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपका अनुच्छेद पहला है वो पूरा हो चुका है। अब अनुच्छेद दूसरे की बात करते हैं। शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। यह व्यक्ति को ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण ने भी शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है। हालांकि अभी कोई कई कई क्षेत्रों में शिक्षा तक शिक्षा को शिक्षा को पहुंच शिक्षा को पहुंच की समस्या है। नीतिगत सुधार और डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहायक हो सकता है। शिक्षा समाज को समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये हमने इसमें दूसरा अनुच्छेद भी पढ़ लिया, दूसरा गद्यांश भी पढ़ लिया है। तो हमें इसके आंसर लगाना है कि आपको कौन कौन से आंसर, आपका कौन सा आंसर वाला क्वेश्चन के हमें जवाब देने हैं इसमें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसमें दे दिएगा शिक्षा क्या प्रदान करती है हमें। शिक्षा में क्या प्रदान करती है, ज्ञान और आत्मनिर्भरता या आलस्य, मनोरंजन या केवल नैतिकता। बताइए आपका कौन सा आंसर है। लाइव चैट में जो आप बताइए इसका कौन सा आंसर है। इसमें मैं बताता हूँ आपको कौन सा आंसर है। आलस्य भी नहीं होगा आपका, इसमें मनोरंजन भी नहीं होगा और केवल नैतिकता भी नहीं होगा। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये सेकंड ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में ऑनलाइन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन शिक्षण का जो ऑनलाइन अब जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा को सीमित करना या शिक्षा को सुलभ बनाना या शिक्षा में असमानता बढ़ाना या केवल शहरी क्षेत्रों के पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए आपका इसमें कौन सा आंसर होगा। शिक्षा को सीमित करना तो आपका नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन से तो आपका पूरे देश में जो भी आपकी पूरी इंडिया, होल इंडिया में आपकी क्लास, हमारी क्लासेस जा सकती हैं। सीमित नहीं होगा, इसलिए आपका पहला नहीं होगा। इसमें ये भी नहीं होगा। शिक्षा में असमानता बढ़ाना, ये भी आपका नहीं होगा। सी वाला भी नहीं होगा। और केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, डी वाला। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शिक्षा को सुलभ बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। शिक्षा को की पहुंच की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। शिक्षा की समस्या को कैसे शिक्षा की पहुंच की समस्या है उसे कैसे हल किया जा सकता है। नीतिगत सुधारों और डिजिटल संसाधनों के उपयोग से, शिक्षा को अनदेखा करके, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षा को रोककर। बताइए आपका कौन सा आंसर है। और आए इसमें, और आपको बताइए कि आपको 11 अप्रैल वाला पेपर बहुत ही पास आ रहा है। तो हम अपने चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर आपको एक वीडियो लाएंगे 15 डेज स्ट्रेटजी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको लास्ट 15 डेज में क्या करना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। इसमें बता देता हूँ आपको कौन सा आंसर होने वाला है। इसमें आपका बी तो बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षा को अनदेखा करने के लिए, और केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी नहीं होगा, और शिक्षा को रोककर, ये भी नहीं होगा। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया है। शिक्षा समाज को कैसे लाभ पहुंचाती है। शिक्षा है वो समाज को किस तरीके से लाभ पहुंचाती है। समाज के समग्र समग्र विकास में योगदान देकर, आलस्य बढ़ाकर, या निरक्षरता बढ़ाकर, या मनोरंजन प्रदान कर कर। बताइए आपको कौन सा इसमें आंसर आ रहा है। मैं बताऊँ आपको कौन सा आंसर आ रहा है, कमेंट में बताइए। शिक्षा समाज को कैसे लाभ पहुंचाती है, बताइए। इसका आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, आलस्य बढ़ाकर नहीं होगा इसमें, और निरक्षरता बढ़ाकर भी नहीं होगा, मनोरंजन प्रदान करके भी आपका नहीं होगा। तो आपका ए वाला हो जाएगा इसमें, समाज के समग्र विकास में योगदान देकर। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें आपका। अब इसमें नेक्स्ट में क्या दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है स्मग का, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये इधर था। अगला क्वेश्चन आपका था, स्मग का समानार्थी शब्द क्या है। इसमें आपको इसका समानार्थी शब्द बताना है। स्मग का समानार्थी शब्द क्या है, बताइए आप। इसका आंसर इसमें हो जाएगा आपका आंशिक आंशिक होगा, या अस्थाई होगा, या पूर्ण, या फिर सीमित।
आपका सीमित तो बिल्कुल नहीं होगा, और आपका अस्थायी और पूर्ण और आंशिक में से कोई हो सकता है आपका। तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर होने वाला है। सीमित बिल्कुल नहीं होगा आपका, और आपका होगा इसमें अस्थायी भी नहीं होगा, और आंशिक भी नहीं होगा, इसमें पूर्ण हो जाएगा। सॉरी सॉरी, इसमें पूर्ण नहीं होगा आपका, पूर्ण यहाँ गलत हो जाता है, तो आपका सीमित और पूर्ण नहीं होगा, इसमें हो जाएगा अस्थायी। अस्थायी ये वाला गलत हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दिया है, आपको इसमें भी HW में, ये वाला HW में आपको भेजना है इसका कौन सा आंसर होने वाला है। अब हमने दो अनुच्छेद पूरे कर लिए, 2 गद्यांश हमने पूरे कर लिए, तो हम तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं। वन हमारी पृथ्वी का फेफड़ा है। वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि जलवायु को संतुलित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक हैं। लेकिन वनों की कटाई और अतिक्रमण के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण कानून क्यों वनों को बचाने में सहायक हो सकते हैं। वनों का संरक्षण न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र के लिए अनिवार्य है। वन यहाँ वन हो जाएगा। वन जलीय चक्र को संतुलित रखने और मिट्टी को कटाव में को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वनों से हमें औषधीय पौधे और प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इसमें हमने ये थर्ड गद्यांश से पढ़ लिया है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। वन क्या प्रदान करते हैं। वन हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। केवल लकड़ी प्रदान करते हैं, ये आपका नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें औषधीय भी, औषधि बहुत सी चीज़ें फल प्रदान करते हैं वन हमें। केवल भूमि, ये भी नहीं होगा। केवल जैव विविधता, ये भी नहीं होगा। हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन, जलवायु और संतुलन। इसमें आपका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन में किधर रखा, सेकंड क्वेश्चन में किधर रखा है। वनों को नुकसान का मुख्य कारण क्या है। वनों का जो नुकसान हो रहा है वो किसका मुख्य कारण क्या है। वृक्षारोपण तो नहीं होगा आपका इसमें। पर्यावरण संरक्षण कानून, ये भी नहीं होगा। और ऑक्सीजन का उत्पादन, ये भी नहीं होगा। इसमें आप होगा वनों की कटाई। वनों की कटाई से नुकसान वनों का हो रहा है इसमें, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने लोग। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वनों का संरक्षण में क्यों आवश्यक है। केवल मानव जीवन के लिए, या केवल जानवरों के लिए, या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, या फिर केवल लकड़ी के लिए। इसमें तो केवल मानव जीवन के लिए तो आपका नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें वन देते हैं, हमें लकड़ी, औषधि। और केवल जानवरों के लिए ये भी नहीं होगा, और इसमें केवल लकड़ी के लिए ये भी नहीं होगा। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है। वनों को बचाने का उपाय क्या है। वनों के बचाने का उपाय क्या है। आप वनों की कटाई बढ़ाना, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। वृक्षारोपण और संरक्षण कानून लागू करना, इसमें आपका ये वाला हो सकता है, ये वाला हो जाएगा आपका। पर्यावरण को अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा आपका। इसमें वनों का अतिक्रमण करना, ये भी नहीं होगा आपका। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरक्षण का नाम समानार्थी शब्द क्या है। संरक्षण का मतलब कि हमें इसको बचाव करना है इसका, तो इसमें आपका नष्ट करना तो बिल्कुल नहीं होगा। नष्ट हमें नहीं करना है, हमें इसका संरक्षण करना है, मतलब हमें कंजर्वेशन करना है, इंग्लिश में भी से ये कह देंगे। और अनदेखा करना भी नहीं होगा, इसमें आपका उपेक्षा करना भी नहीं होगा। तो आपका बचाव वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ये हमने थर्ड पैसेज तो पूरे कर लिए, थर्ड गद्यांश तो पूरे कर लिए। फोर्थ गद्यांश पर आते हैं। स्वस्थ एक अनमोल संपत्ति है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अत्यधिक जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी से बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक उपाय स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने में सहायक है। नियमित स्वास्थ्य
जांच और तनाव प्रबंधन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन निवास करता है। यह कहावत यहाँ पर कहाँ पे थे अपन लोग, यह कहावत स्वास्थ्य की महत्ता को दर्शाती है। मानसिक स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव और चिंता शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। समय समय पर आराम करना और मनोबल बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाएं तो हम अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसमें आगे क्या दे दिया गया है, इसमें आगे दे दिया गया है जिससे हमारा समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये हमने फोर्थ पैसेज भी पूरा कर लिया है। इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें क्वेश्चन लगाने को रह गए हैं। बस क्वेश्चन लगाते हैं चलो अपन लोग, और आपके फोर्थ पूरे गद्यांश है वो पूरे कर दिए, पूरे हो जाएंगे। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया, तो आपको होमवर्क कमेंट आंसर में आपको उसका आंसर देना है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट गद्यांश के। इसमें क्या रखा है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य हम किस तरीके से कर सकते हैं, संतुलित आहार और व्यायाम से, जंक फूड खाकर, या नींद की कमी से, या शारीरिक गतिविधियों से बचकर। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बताइए आप। इसमें हो जाएगा आपका संतुलित आहार और व्यायाम से, तो आपका नहीं होगा इसमें आपका, और जंक फूड खाकर भी नहीं होगा आपका, और नींद की कमी से भी आपका अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि से बचकर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या रखा है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां किससे होती हैं। जो आपके जीवन में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किससे होती हैं, संतुलित आहार से तो आपकी नहीं होती हैं, और व्यायाम की कमी और जंक फूड से, पर्याप्त नींद से भी नहीं होंगी, और नियमित स्वास्थ्य जांच से भी नहीं होंगी। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। व्यायाम की कमी और जंक फूड खाकर आपकी जीवन शैली में बीमारियां आ जाती हैं, बीमारियां जुड़ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वास्थ्य जागरूकता का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य जागरूकता का सब उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाना, स्वास्थ्य जीवन शैली से प्रोत्साहित करना, तनाव बढ़ाना, नींद की कमी को बढ़ावा देना। इसमें आपका ये तो बिल्कुल नहीं होगा डी वाला, तनाव बढ़ाना भी नहीं होगा आपका, स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाना ये भी नहीं होगा ये वाला। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग। अब निवारक उपाय का क्या अर्थ है। निवारक उपाय का क्या अर्थ है आप बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको 79 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन आपको जो है HW में है। इसका आपको जो आंसर देना है वो कमेंट में देना है। तो आपके आज 4 पैसेज करा दिए गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।